हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है एक नए चैप्टर में जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे ही चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं। अगर तुम कोई भी बीच का एक चैप्टर मिस करोगे तो फिर तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गई। तुमको सब कुछ आना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़, फिर ये तुमको 100% स्कोर करा सकती है। मान लो 35 नंबर की आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस में, तुमको सब आ रही है तो 35 के 35 आएंगे तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नॉट लाइक फिज़िक्स की, फिज़िक्स में तुमको एक एक कॉन्सेप्ट आता है फिर भी तुम्हारे 120 में से 120 आना अब डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ लाइक दैट सब्जेक्ट कि तुमको अगर पूरा आता है तो पूरा तुम स्कोर करोगे जो एडवांस में, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी मत छोड़ना, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स भी हर एक क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। तो बढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। तो अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली क्या होता है कि मान लो कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल्स, फिर क्या उनकी स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, तो वो सब डिस्कस करते हैं। वो सब नाम बता दिए, जस्ट एक आइडिया दे दिया, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फर्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं अभी आगे चल के पढ़ोगे कि रिएक्शन होती हैं, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं, फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इंटरमीडिएट्स आर आयंस और कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि रिएक्शन के दौरान बनते हैं, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान बनते हैं और रिएक्शन ख़त्म होने से पहले वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या वेनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स, जैसे कि फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस, कार्बोनाइंस, ठीक है। तो ये आपके इंटरमीडिएट्स हो गए। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इंटरमीडिएट्स की, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन की। फ्री रेडिकल ये जैसे H पे देख लो, मान लो H पे तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, ठीक है। एक मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस पे H2 है, H2 ऐसा ही होता है ना। ये होमोलिसिस रिएक्शन होती है, दो टाइप की होती हैं, एक होमोलिसिस और एक हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस में क्या है, प्लस माइनस बनता है, होमोलिसिस में ये बनता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया होमोलिसिस में, इसको बोलते हैं रेडिकल। इस पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, या हम ऐसा कहेंगे उस पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक जो उसका बॉन्ड बन रहा था वो टूट गया। जैसे मान लो यही देख लो, ये वाला जो एग्जांपल है Cr3, मान लो ये ऐसा था, R R R, और इधर मान लो तुम्हारा था H, ठीक है। अब ये यहाँ से इसकी होमोलिसिस हो गई तो ये टूट के क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो ऐसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है जनरली, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पे भी एक है इलेक्ट्रॉन, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसको अगर तुम क्लाउड को भी कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, इसका भी क्लाउड कंसीडर कर रहे हो, इसका भी क्लाउड कंसीडर कर रहे हो, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, एक, इसकी थोड़ी ना पेयरिंग हुई, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होता है। लोन पेयर इसमें ये सब क्लाउडिंग में है, ये लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो लोन पेयर 0 होता है, वैकेंट ऑर्बिटल 0 होता है, कोई ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, 7 है, ठीक है। तो पी में 7 है तो कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, ठीक है। अब जनरली ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं। अब भाई देख ले, रेडिकल बचा तेरे पास तो क्या होगा, यही तो होगा। इलेक्ट्रॉन भी नहीं कि प्लेन से बाहर चला जाएगा, लोन पेयर भी नहीं है, मतलब लोन पेयर भी नहीं, इलेक्ट्रॉन तो है एक, लोन पेयर नहीं है कि प्लेन से बाहर चला जाएगा, या कोई बॉन्ड है जो प्लेन से बाहर चला जाएगा। तो ऐसा बनता है ये ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है इसका। इसका तुमको क्या हाइब्रिडाइजेशन लग रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक का क्या होता है, 1 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
अब देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो देख लो, अब ये कार्बन है, इधर आर है, इधर आर है, इधर आर है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, एस एस पी स्पीड 3 5 6, ठीक है। तो और इसका जो हाइब्रिडेशन होता है sp2 होता है, और इसकी स्टेबिलिटी जो होती है फ्री रेडिकल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के, ठीक है। इतना बस याद रखना, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इन्वर्सली। अभी बताऊंगा प्लस आई और माइनस आई क्या है, ठीक है। अब आते हैं कार्बोकैटायन पे। कार्बोकैटायन क्या है कि मान लो ये तुम्हारे किसी OH से फॉर एग्जांपल ये कनेक्टेड था, ठीक है। अभी इसकी क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब बॉन्ड टूटता है जिसमें प्लस माइनस बनता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हो गई, तो ये कैसे गया तुम्हारा, ऐसे टूटा, CH3 का होल थ्राइस प्लस, एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ समझ में आ जाए तुम्हारे, CH3 प्लस एंड OH माइनस, ऐसे टूटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा कार्बोकैटायन, ये हो गया अनायन, कार्बोनायन नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, और देख ही रहे हो भाई, पॉजिटिव चार्ज है तो गरीब है ये बेचारा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी है, जाहिर सी बात है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। अब इस पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये तुम्हारा क्लाउड में है, ये तुम्हारा क्लाउड में है, एंड ये तुम्हारा क्लाउड में है। तो लोन पेयर तो कुछ है नहीं इस पर, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, गरीबी चल रही है बेचारे पे। और वैकेंट ऑर्बिटल इसके बाद है एक, क्योंकि तुम्हारे 4 ऑर्बिटल थे, 3 तो भर गए, ये एक वैकेंट बच गया, ठीक है। तो ऐसे ये मतलब पहले इसमें इलेक्ट्रॉन था बट वो ले गया, ऐसा नहीं है कि ऐसे भर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो शेप है, इसका शेप भी sp2 इसका हाइब्रिडेशन है, और इसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है, जैसे C है, CH3 एंड CH3। अब बेचारे का वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या ही करेगा, लोन पेयर होता तो फिर उनको रिपेल करके इनका साइज़ गड़बड़ भी कर सकता था, शेप गड़बड़ भी कर सकता था, लेकिन इनका शेप क्या रहेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कार्बोनाइन। कार्बोनाइन कैसे बनते हैं, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इनसे जुड़ा है, ठीक है, मान लो H नहीं, कोई भी मान लो, ठीक है, और वो टूट गया तो वो तुम्हारा प्लस चार्ज ले गया और ये माइनस आ गया था, ठीक है। तो ऐसा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होती है, भर के नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच तो है ही, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम देखो तो इस पर लोन पेयर है, ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ये लोन पेयर है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, एक के साथ इसने बॉन्ड बना दिया, एक के साथ इसने बॉन्ड बना दिया, एक के साथ इसने एक बचा, और एक लोन नेगेटिव चार्ज और ले लिया तो लोन पेयर बन गया, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल 0 है क्योंकि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भरा है पी, ठीक है। अब शेप इसका कितना है, तो शेप तो तुम्हारा पिरामिडल ही होगा ऐसे, क्योंकि इनमें प्लेनर ट्रायंगुलर प्लेनर बन रहा था दोनों में, एंड इसमें तुम्हारा बनेगा पिरामिडल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया वो इनकी शेप को बिगाड़ देगा, ठीक है। ये तुम्हें बता दिया मैंने फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की तरफ, जहाँ से हमारी स्टार्ट होगी GOC, ठीक है। तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, पहला है तुम्हारा टेम्परेरी, दूसरा है परमानेंट। वो वाला तुमने मीम भी सुना होगा, फोकस ऑन योर गोल बिकॉज गर्ल्स आर टेम्पररी एंड करियर इज परमानेंट। सो उसको थोड़ा सा याद रखना कि 2 टाइप के इफेक्ट हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट।
तो इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन एंड मीजोमेरिक आर परमानेंट। ठीक है, शायद समझ में भी ना आया कुछ लोगों को, बट स्टिल। अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं पहले इंडक्टिव इफेक्ट को। परमानेंट इफेक्ट डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम पहले करेंगे इंडक्टिव को। ठीक है, इंडक्टिव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं समझना एक बार फिर से देखना और समझने के बाद क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, तो ये फंसेंगे दिमाग में, वरना भाई यहीं से लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। एंड बिलीव मी, वो अपने केमिस्ट्री बोल दो या जेई एडवांस बोल दो, 35 नंबर कम कर लेते हैं। और 35 नंबर का मतलब समझ रहे हो तुम, 150 आ रहे हैं, 150 पे रैंक आ रही तुम्हारी 6000 आ रहे हैं, 115 और रैंक आ रही है 16,000 या 20,000। आईआईटी कानपुर से आईआईटी जम्मू पे आ गए। ठीक है, ये फ़र्क है भाई। तो अब खुद देख लो, तुम्हें आईआईटी कानपुर जाना है, जम्मू जाना है, थोड़ी सी मेहनत है, बट ऑर्गेनिक से ज़्यादा श्योर शॉट कुछ नहीं है जी एडवांस में। मेरे खुद के, मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे खुद के ऐसे हाल थे कि मेरे जेईई मेंस 1 में 140 थे, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक उस टाइम 0 थी। फिर मेरे समझ में आया कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे जेईई मेंस सेशन 2 में थे 180 प्लस। तो ऑर्गेनिक ऐसा है। एंड मेरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई एडवांस में थे 35 समथिंग, और इतने की ऑर्गेनिक आई थी, 30 या 30 to 35 थे। मेरी ऑर्गेनिक ने ही मेरे को बचा लिया। तो भाई ऐसा होता है, ऑर्गेनिक धोखा नहीं देती एग्ज़ाम में अगर तुम ढंग से पढ़ के गए हो। बाकी कुछ भी धोखा दे जाएगी। मेरी फिजिक्स भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा, अच्छी थी। 70-80 जेईई एडवांस हमेशा आते थे, बट जेईई एडवांस में धोखा दे गई। मैथ्स तो ठीक है, जैसी थी वैसी थी, 30-40 में भी आए थे, बट ऐसा होता है। ऑर्गेनिक कभी धोखा नहीं देती अगर पढ़ के गए। ठीक है, तो इसको ढंग से पढ़ो भाई, कुछ भी हो जाए, ऑर्गेनिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। अब डिस्कस करते हैं इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट होता क्या है, ये अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समटाइम्स साइज एंड चार्ज को तो बिल्कुल ही देखना है, चार्ज पे तो बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, अब बता दिए भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, चार्ज, मेरी भी नहीं समझ में आया था, मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था, तुम्हारी भी नहीं समझ में आएगा। तो होता क्या है, देखो, कोई भी कार्बन की चेन ले लो, CH3 CH2, इससे मैंने अटैच कर दिया फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, फ्लोरीन की कार्बन से ज़्यादा होती थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा, इधर इसका ज़्यादा रहेगा क्लाउड, और इधर जाके इसका कम रहेगा, ऐसा रहेगा कुछ क्लाउड। ठीक है, तो यही है, इसका ही मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं, एक्ट्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ही लगता है। अभी मीज़ोमेरिक वगैरह पढ़ेंगे तो ये जैसे ये खींचेगा तो ये ऐसे खींचता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है तो हम बोल दें सिग्मा के अलोंग लग रहा है। लेकिन मीज़ोमेरिक वगैरह पढ़ते हैं, मान लो कोई लोन पेयर है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये है, तो ये क्या है, ऐसा अल्टरनेट चलता है, मीज़ोमेरिक अल्टरनेट चलता है। बट हमारा इंडक्टिव क्या है, कंटिन्यूस चलता है। हमारा इंडक्टिव है, याद रखना, कंटिन्यूस चलता है। एंड सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा तो कंटिन्यूस होते ही हैं भाई, सिग्मा तो हर जगह होते हैं, पाई होते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंडक्टिव फैक्ट। ठीक है, नाउ अपना ये वाला पार्ट क्या कहता है कि एज फार एज वी गो फ्रॉम इफेक्ट अप्लाइंग ग्रुप इफेक्ट विल बी रिड्यूस्ड। जैसे इसमें देख लो, CH3
CH2 एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन पर खींचेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी आ जाएगा पॉजिटिव। बट जैसे जैसे हम इस ग्रुप से दूर जाते रहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज कम होता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा होगा इस पे, फिर इस पे और इस पे, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे, और उससे कम इस पे एंड उस पे, उससे कम थर्ड वाले पे, लास्ट वाले पे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तुमको मैंने समझा दिया, दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है चेन की तरफ। जैसे फ्लोरीन क्या था, फ्लोरीन खींच रहा था, वाज पुलिंग इलेक्ट्रॉन। कुछ ग्रुप होते हैं जैसे CH3 ले लो, ये इलेक्ट्रॉन चेन में पुश करते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं पहले प्लस आई की। एनायंस ऑलवेज शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एंड माइनस आई में देखें तो कटायंस ऑलवेज शो माइनस आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन पुश करने का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और ये प्लस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, सिमिलरली इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मतलब पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, एंड माइनस आई इफेक्ट को बढ़ाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये एक बता रहा है कि इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये समटाइम्स होता है एंड समटाइम्स नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये लिखा हुआ है उल्टा। ठीक है, बट ये हमेशा फॉलो नहीं करते, उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट पी। देखो परसेंट पी ना समटाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हम बोल सकते हैं ऐसा, मतलब परसेंट पी समटाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूँ, मैंने अपने अंदर धारणाएं बनाई हैं जो कि धारणाएं सही भी हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, मेरे पास है डबल बॉन्ड। तो होता क्या है इसमें, CH होगा इधर। ठीक है, होता क्या है कि इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp, इसका कितना है sp2, परसेंट p कितना है इसमें 50% p, इसमें कितना है 66.67% p। ठीक है, तो परसेंट p इसमें ज़्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसमें ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोलेंगे, परसेंट p इज समटाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये समझ में आया। देखो परसेंट p बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन पुलिंग एबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पे होती थी। तो वही है, परसेंट p बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। ये एक है हमारी धारणा, लेकिन सही धारणा। कुछ धारणाएं गलत होती हैं और कुछ धारणाएं सही होती हैं, तो सही धारणा है ये। ठीक है, सो कीप इन माइंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट पी, एंड जो अपना माइनस आई इफेक्ट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट पी करेक्ट है। ठीक है, ये बता दी मैंने प्लस आई माइनस आई इफेक्ट। अब देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई। देखो भाई होता क्या है, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, खींचेगा। तो खींचेगा कौन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही ना, खींचेगा ही। वो कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह सब बाद की बात है, सबका बाप है ये, कौन है, बाप की बाप है। अगर जहाँ पॉजिटिव आ गया वो खींचेगा ही खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह सब बाद की बातें हैं। ठीक है, तो ये देखो इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं
सीक्वेंस में सबसे आगे हैं। अगर हम देखें -I की सीक्वेंस, जो भी कंपाउंड्स या जो भी हमारे आयंस वगैरह जो भी हैं, अगर हम उनकी सीक्वेंस देखें तो पॉजिटिव वाले जो पॉजिटिव चार्ज बियरिंग एलिमेंट्स सबसे आगे हैं। ठीक है, अब उसमें भी क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिथाइल या जो भी है अल्काइल से ज़्यादा है एंड अल्काइल की हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये इस ऑर्डर में है। ठीक है, तो इस ऑर्डर को देखना है एंड अपने जहन में उतार लेना है। क्या करना है, अपने जहन में ये ऑर्डर उतार लेना है। ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा -I दिखाएगा क्लोरीन से, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा है, ब्रोमीन की आयोडीन से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द ऑर्डर ऑफ +I ग्रुप। +I में क्या है, वही इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो वो तो भाई देगा ही देगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज वाले सीक्वेंस में सबसे आगे हैं। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डबल जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन जो भी है वो। एक और चीज़ है, ये देखो। ठीक है, इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है ये स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। ठीक है, तो जब स्मॉलर है तो इसका वाइब्रेशन अपनी मीन पोजीशन से ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी ना, उसका ऑर्डर होगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है ये, सबसे पास में है ये बाबू। अब सबसे पास में ये बाबू हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पहले देंगे, इसीलिए +I की सीक्वेंस में बाबू सबसे आगे हैं एंड हाइड्रोजन बाबू सबसे पीछे। ठीक है, अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का एक ओवरव्यू टाइप मैंने तुमको बता दिया है। जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने समझा दिया। अब कितना तुम्हारे समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो दोबारा देख लो, होपफुली समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक ये एग्जांपल देख लो, ये है तुम्हारा CH3CH2+। ठीक है, एक है ये CH+, CH3, CH3 एंड CH3, CH3, CH3+। अब होता क्या है, कार्बोकटायन है। अब स्टेबिलिटी पूछ रहा है इंटरमीडिएट की। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। ठीक है, कीप इन माइंड। अब +I की अगर हम देखें, हमारे पास इधर क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है। इधर क्या है, एक मिथाइल लगा है, एक मिथाइल लगा, हाइड्रोजन लगा है। इधर मिथाइल 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 लगा है। तो +I की सीक्वेंस में मिथाइल आगे आता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा +I देगा मिथाइल। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा मिथाइल वो ज़्यादा +I देगा। तो सबसे ज़्यादा किसके पास, इसके पास मिथाइल है तो ये इससे ज़्यादा देगा और ये इससे ज़्यादा देगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स हमारी इस ऑर्डर में हो जाएगी। ठीक है, अगला आ गया अपना CH2, CH, इधर क्या है तुम्हारा प्लस है एंड फ्लोरीन। इधर क्या है CH, CH एंड Cl। इधर क्या है प्लस। ठीक है, इधर फिर CH एंड Br एंड इधर क्या है प्लस। अब इसमें देखो फिर से अपना क्या है, कार्बोकटायन है। स्टेबिलिटी अगर देखूँ, स्टेबिलिटी किसके, +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये तीनों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तीनों के लगाता है -I। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। ठीक है, तो -I सबसे ज़्यादा जिसमें वो सबसे लीस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा -I ये लगाता है हमारा, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल
एंड सबसे कम माइनस आई ब्रोमीन लगाता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इन तीनों में। अब हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल। इसमें क्या है, इधर हमारा कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। अब फिर वही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्या लगाएगा अपना माइनस आई, ये क्या लगाएगा माइनस आई, एंड ये लगाएगा तुम्हारा प्लस आई। तो जो प्लस आई लगा रहा है उसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा हो गई। माइनस आई लगा रहा है उसमें कम कौन सा लगा रहा है, कम हमारा क्लोरीन लगा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें क्या है, अगर तुम गौर से देखो तो ये है तुम्हारा CH3, ठीक है, और यहाँ है तुम्हारा कार्बोकैटायन, ये भी है तुम्हारा CH3 और ये है तुम्हारा कार्बोकैटायन, और यहाँ क्या है, H है एंड आपका है पॉजिटिव चार्ज। तो पहली बात तो बाबू इसमें कार्बोकैटायन यहाँ है, ठीक है, ये कितना डिग्री है कार्बन, ये वाला कितना है 3 डिग्री, इस पे एक आर इधर है, एक आर इधर है। कार्बोकैटायन देखो, कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ एक आर इधर है, एक आर इधर है, एक आर इधर है। ठीक है, यहाँ कार्बोकैटायन देखो, इससे एक आर ये लगा है, आर ये लगा है, आर मतलब अल्काइल। ठीक है, अब ये वाला कार्बोकैटायन देखो, इससे एच लगा है, एच लगा है, एक ही आर है। तो अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन दिखाता है, पी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट में हमारा मिथाइल या अल्काइल एच से आगे है। ठीक है, तो जिस कार्बोकैटायन से ज़्यादा अल्काइल जुड़े हैं, मतलब ज़्यादा अल्काइल जुड़े हैं, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ यार। ज़्यादा अल्काइल मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो इसमें कितने अल्काइल है, 3, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा। इसमें कितने अल्काइल है, इस कार्बोकैटायन जुड़े हुए 2, तो इसकी स्टेबिलिटी से ज़्यादा। इसमें एक ही है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। ये हो गया तुम्हारा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, वही कार्बोकैटायन है, स्टेबिलिटी प्लस आई से रहेगी एंड माइनस आई के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो माइनस आई अगर हम देखें, ये दोनों ग्रुप लगा रहे हैं माइनस आई। ठीक है, अब इसके आसपास क्या बेचारा आर है, प्लस आई लगाएगा, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। माइनस आई में ज़्यादा ये वाला लगा रहा है इससे, तो जो भी ज़्यादा लगा रहा है माइनस आई, वो लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो लीस्ट स्टेबल हमारा कौन सा हो गया, ये वाला कंपाउंड। और मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया, जहाँ प्लस आई लग रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मोस्ट स्टेबल। अब बीच में कौन सा बच्चा है, ये वाला। ठीक है, तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा ये। चलो भाई, आज के लिए इतना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहो, होपफुली सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो रहे होंगे। प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करा देता हूँ, बाकी अपने मॉड्यूल से बुक से करते रहो इधर उधर से। ठीक है, और नोट्स में ये वाले अपलोड कर दूँगा लेक्चर में, सो डोंट वरी एंड कीप एन्जॉइंग, कीप लर्निंग। होपफुली सबका जे एडवांस क्लियर होगा अच्छे से। थैंक यू।